Today's topic is aliphatic nucleophilic substitution. यह एमएससी फर्स्ट सेम के लिए है। पेपर सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट की यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द अटैकिंग reagent, the nucleophile brings an electron pair to the substrate, using this pair to form the new bond, and the living group comes away with an electron pair. हम इसे एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। आर एक्स क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है, और इसमें जो ये एक्स है, हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर से ज़्यादा होती है। तो ये अपने जो भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है लेगा और माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब जो ये बाहर निकल रहा है उसे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं या न्यूक्लियोफिल्स बोलते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आर के साथ एक न्यू बॉन्ड बना लेगा और एक्स माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे हम और समझते हैं। देयर आर फॉलोइंग 4 चार्ज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 4 प्रकार के जो चार्ज पर बेसिक जो ये रिएक्शन है वो देखते हैं। जो इस साइड हो वो न्यूक्लियोफाइल होगा और ये जो है सबस्ट्रेट होगा। तो इसे हम पहली फर्स्ट रिएक्शन से पढ़ते हैं। OH माइनस एंड CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो OH के पास लोन पेयर होते हैं, तो Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा एंड CH3OH एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और है, न्यूट्रल न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल पॉजिटिव। ये 4 प्रकार के चार्ज टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली दिखाए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं। व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज ए सॉल्वेंट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड सोल्वोलाइसिस। जब न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट के जैसे एक्ट करता है तो उस रिएक्शन को सोल्वोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द SN2 मैकेनिज्म। आपके सिलेबस में 2 है, SN1 एंड SN2। फर्स्ट हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। तो SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। द IUPAC designation is ANDR. In this mechanism, there is backside attack. This is the most important. SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो बैक साइड होता है, बैक साइड से होता है। The nucleophile approaches the substrate from a position 180 degree away from the leaving group. The reaction is a one-step process with no intermediate. SN2 मैकेनिज्म में 2 पॉइंट मेन है। इसमें बैक साइड अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का, और ये 1 स्टेप प्रोसेस है और जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो हम SN1 मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। द CY बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज द CX बॉन्ड इज ब्रोकन। ओके, तो हम इसे एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। ये Y है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्किल हैलाइड है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक किस प्रकार का? बैक साइड अटैक, ठीक है। तो ये अपना बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये हम डॉट डॉट फॉर्म में बता रहे हैं। और ये जो स्टेट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो गया है और लिविंग ग्रुप बाहर भी निकल रहा है, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के रूप में और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता और ये पूरी 1 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो अब एक नोट है, इन हैलोजन फैमिली आयोडीन इज़ अ ग्रेट लिविंग ग्रुप। आयोडीन ग्रेट लिविंग ग्रुप क्यों है यहाँ पे? क्योंकि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, इसकी साइज़ में क्या होता है? इंक्रीज होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पोजिशन ऑफ द एटम एट द टॉप ऑफ द कर्व ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट। ऑफ कोर्स द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हियर, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बैक साइड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवरलैप थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के नेचर की फॉर SN2 रिएक्शन। तो इसके लिए एक हमें ऑर्डर दे रखा है, साइनाइड OR माइनस, OH माइनस यानी एल्कोहल, CH3COO माइनस, H2, सबसे कम H2O के लिए। अब एक्टिवेशन ऑर्डर देखते हैं एल्किल हैलाइड का टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। एक्टिवेशन ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन: मेथिल क्लोराइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। यानी मेथिल क्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा और टर्सरी के लिए सबसे कम। अब है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MSc फर्स्ट सेम, एविडेंस फॉर द SN2 मैकेनिज्म। इसके
लिए एविडेंस क्या क्या है, तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है काइनेटिक एविडेंस। फर्स्ट डिस्कस करते हैं काइनेटिक एविडेंस। इन द काइनेटिक एविडेंस, सिंस बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट आर इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, the only step in this case the reaction should be first order in each component, second order overall, the satisfying the rate expression, rate K, concentration of Rx, concentration of Y, यानी Rx alkyl halide और Y यहाँ पे है nucleophile. Okay, this rate law has been found to apply. It must be remembered that it is not always the same as second order. If the large excess of nucleophile is present, for example, if it is the solvent, the mechanism may still be bimolecular through experimentally determined kinetic first order. Rate बराबर K concentration of Rx. मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमेशा ये रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर नहीं रहेगी, कभी फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। कैसे होगी फर्स्ट ऑर्डर, कब होगी? जब न्यूक्लियोफाइल एज ए सॉल्वेंट के रूप में लिया जाए तो वो जो ऑर्डर है, अभिक्रिया की कोटि है, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। नेक्स्ट एविडेंस की बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। मच मोर कन्विंसिंग एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द मैकेनिज्म प्रिडिक्ट्स इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन व्हेन सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ए किरेल कार्बन। किरेल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होती है। मीन्स जैसे ये कार्बन है, इसमें चारों, यहाँ पे मेथिल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा है, चारों अलग अलग है किरेल कार्बन, एंड दिस हैज़ बीन observed many times. This inversion of configuration is called the Walden inversion and was observed long before the SN2 mechanism was formulated by Hughes and Ingold. रिएक्शन के थ्रू समझते हैं ETO माइनस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये किरेल कार्बन है, इस पे ये चारों अलग अलग जुड़े हुए हैं कंपाउंड। अब ये Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? ETO माइनस। तो इसमें क्या होगा? ये R है और ये S 100% S, इन्वर्जन हो गया। इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस के लिए फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। SN2 रिएक्शन यूजुअली यील्ड सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। दिस इज एविडेंस दैट दीज आर वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप होती है, यानी इनमें क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। They do not proceed via reactive intermediates. This is unlike SN1 reaction, which are often accompanied by rearrangement and involve carbocation intermediate. SN1 reaction में क्या होता है? इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन SN2 में नहीं बनता। तो ये एक बहुत अच्छा एविडेंस है। फोर्थ एंड लास्ट एविडेंस है SN2 मैकेनिज्म के लिए नो सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिजेड कार्बन्स। ब्रिजेड कार्बन्स क्या होता है? ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड से इन्हें ब्रिजेड कार्बन्स बोलते हैं, इनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 रिएक्शंस नहीं होगी। इसके लिए थ्योरी है, वो देख लेते हैं। If the SN2 mechanism is correct, the compounds with potential Levy group at Brizet carbons should not be able to react by this mechanism. This is because the SN2 mechanism requires the backside attack by the nucleophile, inversion of configuration and coplanarity of three non-reacting groups in the transition state, all of which are prevented at the bridgehead carbons due to rigid cage-like structure of the compounds containing the bridgehead carbons। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या? 1-bromo-3,3 डाइमेथिल बाईसाइक्लोऑक्टेन। ये क्या है? SN2 रिएक्शन के प्रति रेसिस्टेंट है, इसमें SN2 रिएक्शंस नहीं होगी। ये रिएक्शन दी गई है, इसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे SN1 मैकेनिज्म।